भिवानी के हलवासिया विद्या विहार में जो सीबीएसई के द्वारा जो नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, इस कार्यशाला में जो विशेष प्रकार के जो टिप्स दिए गए, इस अवसर पर जो कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार यहाँ जो पहुंचे और डॉक्टर राज के द्वारा यहाँ शिक्षकों को मोटिवेट किया गया है। जो काफी रिसोर्स पर्सन यहाँ जो पहुंचे हैं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर और सीबीएसई के जो पैटर्न को लेकर यहाँ शिक्षकों को मोटिवेट किया है और कार्यशाला के अंदर उनको टिप्स दिए हैं कि किस प्रकार से हमें नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी के अंदर ऑल ओवर जो उनको डेवलपमेंट करना है, किस प्रकार से उनके अंदर शिक्षा का समावेश करना है, गुणात्मक शिक्षा को किस प्रकार से उनके अंदर समावेश करना है। तमाम बातों को लेकर जो यहाँ जो नई शिक्षा नीति के तहत जो टिप्स हैं वो दिए गए हैं। इस अवसर पर जो विद्यालय के जो प्राचार्य डॉक्टर विमलेश आर्य भी यहाँ जो उपस्थित रहे और उन्होंने इस नई शिक्षा नीति के तहत जो टिप्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, और नेचुरल जो थिंग्स है उनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, यानी कि दे आर पेट लवर्स, एनिमल लवर्स, और नेचर में आपका कहते हैं ना ये ट्री लवर्स हैं। अगर इन बच्चों से बात की जाए तो पेड़ को काटने नहीं देंगे, किसी को अपनी जान दे देंगे, और इनके डॉगी को या इनके पेट को किसी ने थोड़ा बहुत भी टॉर्चर कर दिया, हार्ट कर दिया, तो उसको मारने मरने पे उतार हो जाता है, बिकॉज दे आर नेचुरलिस्ट, उनको नेचर से लव है, अफेक्शन है, दैट्स व्हाई। और बहुत सारे कैरियर हैं इसके साथ में, म्यूजिकल स्मार्ट, कि यहाँ बच्चे अभी हमने एक ग्रुप ने यहाँ जो एनिमे 2020 में एक पोएम कंपोज की थी, तो दैट ग्रुप वाज म्यूजिकली स्मार्ट, यानी कि वो कंपोज अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक या पोएम। इस बारे में बोलते हुए डॉक्टर नरेंद्र कुमार और डॉक्टर राज ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत और सीबीएसई के तहत जो शिक्षकों को मोटिवेट किया जा रहा है, किस प्रकार से वो जो विद्यार्थियों के साथ साथ जो असेसमेंट को जो प्रोसेस कर सके, किस प्रकार से वो असेसमेंट प्रोसेस से जुड़ सके, और जो शिक्षकों को किस प्रकार से जो बच्चों के साथ आगे आना चाहिए, उनके अभिभावकों के साथ आगे आना चाहिए और किस प्रकार से उनको मोटिवेट करना चाहिए, और अभिभावकों का क्या दायित्व होता है, वो किस प्रकार से जो अपने बच्चों को डील करें, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत भी जो काफी जो नियमावली है वो जो चेंजिंग की गई है और नई नई टेक्नोलॉजी है वो सामने आ रही है, विद्यार्थियों की अलग अलग मांगे हैं वो सामने आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। नरेंद्र जी, आज जो ये वर्कशॉप लगाई है कि किस प्रकार से क्या उसका उद्देश्य है? नमस्कार जी, सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन के हिसाब से आज बहुत अच्छा सौभाग्य मिला हलवासिया विद्या विहार स्कूल भिवानी में। आज का जो टॉपिक लिया गया है जिसमें पेरेंट्स को कैसे एक स्कूल सिस्टम समझे, एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट द एजुकेशन। तो सीबीएसई के मॉड्यूल में मेरे साथ डॉक्टर राज सांगवान है, हम दोनों ने मिलकर इस मॉड्यूल को लीड किया है, जिसमें 3-4 चीज़ों को बहुत अच्छे से फोकस किया गया। पहली बात कि जो नई शिक्षा नीति हमारी 2020 है उसके अकॉर्डिंग कैसे हमारे सिस्टम को रेडी होना है, पेरेंट्स को समझना है, बच्चों को समझना है। दूसरी बात, जो असेसमेंट में रिफॉर्म्स आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, किस तरह से बच्चे को असेस करते हैं उसके बारे में बात की गई है। और तीसरा जो बहुत ही मेजर डोमेन है जो हर एक पेरेंट को समझना है, नो योर चाइल्ड, अपने बच्चे को समझिए, उसके इंटरेस्ट को समझिए, अपनी जो बातें हैं उस पर लगाइए, बट कम से कम उस बच्चे के मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल सभी चीज़ों का हमने बहुत ध्यान से रखना है। और लास्ट में जो एक मेजर सेगमेंट हम लेके आए हैं यहाँ पे मॉड्यूल में, दैट इज़ द करियर काउंसलिंग, बच्चे को लाइफ में बनना क्या है। तो इन सारे पहलुओं को लेके किस तरह से एक स्कूल सिस्टम में करियर काउंसलिंग का इम्पॉर्टेंट रोल है, और ये एक एडुकेटर को प्लस उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझना है। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर द ऑल द रिसोर्सेज टू बी हियर। शिक्षा नीति के तहत ये जो वर्कशॉप लगाई है, क्या कुछ इसमें नया देखने को मिला है? क्या कुछ आज सीबीएसई की तरफ से जो वर्कशॉप लगाई गई है हलवासिया विद्या विहार में, इसमें हमारे जो रिसोर्स पर्सन श्री नरेंद्र जी पिलानी से हैं और डॉक्टर राज जी चरखी दादी जी, ये रिसोर्स पर्सन कि पेरेंट्स को, टीचर्स को मिलकर के बच्चे के विकास के लिए किस प्रकार से प्रयत्न करना है, बच्चों की भावना को कैसे हम जानें, किस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है, उसकी कैरियर काउंसलिंग किस प्रकार से करें। तो हमारे स्कूल के 60 टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये वर्कशॉप जो सीबीएसई समय समय पर आयोजित करता है, हलवासिया विद्या विहार हर बार ऐसा प्रयत्न करता है कि हमारे जो एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लाभकारी हो सके। नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है, इसलिए हम सब प्रयत्नशील हैं कि नई शिक्षा नीति को अच्छे से लागू कर पाएँ।
नाम सुवीरा है। जैसा कि CBSE ने हर टीचर के लिए 50 आवर्स की काउंसलिंग सेशन का प्रोविज़न किया है, तो इसमें टीचर्स का अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के तहत आज की जो वर्कशॉप लगाई गई, इसमें हमें बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली हैं। एक तो जो असेसमेंट प्रोसेस होता है, असेसमेंट सबसे मेन एक मतलब क्राइटेरिया होता है। तो इस असेसमेंट से मतलब टीचर को भी स्टूडेंट असेसमेंट के साथ साथ टीचर का भी असेसमेंट होता है। तो आज का ये जो सेशन था, हमारे ये जो रिसोर्स पर्सन है, ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनका जो वे ऑफ टीचिंग था, टीचर्स को सिखाने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका था। और हलवासिया विद्या विहार में आज जो हमारे यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया गया है, इसमें काफ़ी कुछ टीचर्स को और उसके पेरेंट्स के साथ किस तरह हम बिहेव करेंगे, पेरेंट्स बच्चे से क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं, टीचर्स को भी पता होना चाहिए और पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के प्रति सजग रहना चाहिए। इन सब के बारे में इसमें हमें सारी चीज़ें बताई गई है और इससे आजकल 21 सेंचुरी के बच्चे हैं, जो बच्चे क्या रिक्वायरमेंट है उनकी और वो क्या क्या नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, कैसे वो हमसे भी ज़्यादा और टेक्नोलॉजी को यूज कर लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और असेसमेंट बच्चों को केवल हम ये नहीं देखें कि वो बहुत अच्छा नंबर ले आया तो बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं होता। बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट है, हर चीज़ अगर उसका बेटर है तो वो अच्छा हो सकता है। और कभी भी एक एंगल से देखने के बाद बच्चे के बारे में ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्या नाम जी अपना? अमरिंदर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर राज का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने आज हमें इंस्पायर किया कि हमें अपने लाइफ के हर पार्ट पे लर्न करना है, ठीक है, और किस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है और बीइंग अ पेरेंट्स हमें उनको किस तरीके से डील करना है, कैसे उनको बताना है कि हमें मार्क्स नहीं, सिर्फ आपकी नॉलेज चाहिए। इतने सुंदर तरीके से, इतने ब्यूटीफुल तरीके से हमें यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ कराई गई हैं, जिससे हम यहाँ पर एक ऐसे हो गए जैसे हम एक बच्चे की तरह हम यहाँ पर हैं और बिल्कुल उसी वे में, उसी जोन में चले गए कि जैसे हम बच्चों के साथ डील करते हैं। सर ने हमें टाइमिंग्स दिया 10 मिनट्स का कि आपको इसमें करना है, एक एक्टिविटी दी गई और वो हमारी नहीं हुई तो उसमें हमने बोला कि सर प्लीज़ 5 मिनट्स मोर। तो मतलब हम एक उस जोन में आ गए, हमें उस जोन में लाया गया। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ डॉक्टर नरेंद्र का, जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से ये सेशन ऑर्गेनाइज किया और हमें ट्रेन किया। थैंक यू।